हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको थंबनेल से पता चल ही गया होगा कि आज का वीडियो क्या होने वाला है। बिना टाइम गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट बात, अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं ऐसे कंटेंट लाता रहता हूँ, फिर वो चाहे कॉमेडी हो, व्लॉगिंग हो, इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हो, एनीथिंग। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। स्टार्ट करते हैं। तो संदीप माहेश्वरी की पर्सनल डिटेल से शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप संदीप माहेश्वरी को नहीं जानते तो मैं बता दूं कि संदीप माहेश्वरी एक मोटिवेशनल स्पीकर है दुनिया की नज़रों में। बट मेरी नज़रों में संदीप माहेश्वरी एक सोशल वर्कर है, क्योंकि वो लोगों को अंधेरे से बाहर निकालने का काम करते हैं। आई मीन टू से डायरेक्शन देते हैं, व्हाटएवर। जैसा कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं कि संदीप माहेश्वरी का जन्म सितंबर 28, 1980 दिल्ली में हुआ था। अभी वो अराउंड 41 इयर्स के हो चुके हैं, लेकिन अगर आप उनके रिसेंट सेशंस देखें तो वो कितने यंग दिखाई देते हैं। इसका मतलब कि उनने अपने आप को इतना मेंटेन किया हुआ है, उसकी कोई बात ही नहीं है। तो वो अपनी हर चीज़ में पंक्चुअल है। उनके फादर का नाम रूप किशोर माहेश्वरी और उनकी मदर का नाम शकुंतला रानी माहेश्वरी है। उनकी वाइफ का नाम रुचि माहेश्वरी और उनके 2 बच्चे भी हैं, एक बेटा और एक बेटी। बेटे का नाम हृदय माहेश्वरी और उनकी बेटी का नाम अभी तक किसी को पता नहीं चल पाया है। अनफॉर्चुनेटली मुझे भी नहीं, आफ्टर डूइंग लॉट ऑफ रिसर्च, बट दैट्स ओके। सो नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। तो बात करते हैं संदीप माहेश्वरी की लव स्टोरी के बारे में। लेकिन कुछ भी बोलने से पहले मैं एक बात क्लियर कर दूं कि मैं किसी की पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर नहीं करना चाह रहा हूं। मैं संदीप माहेश्वरी की लव स्टोरी इसलिए भी बताने वाला हूं क्योंकि वो अपने आप में भी एक मोटिवेशनल स्टोरी है। चलो तो स्टार्ट करते हैं। जब संदीप माहेश्वरी ने 10th के बाद स्कूल चेंज करने का सोचा और वो दूसरे स्कूल में एडमिशन लेने गए, तब वहाँ के रिसेप्शन में अभी जो उनकी वाइफ है, उनने संदीप को देखा और कहा कि काश हमारे स्कूल में ये लड़का आ जाए तो मज़ा आ जाए। तो आप समझ सकते हैं। देन संदीप माहेश्वरी को भी रुचि जी पसंद आई, लेकिन संदीप माहेश्वरी की सेल्फ स्टीम इतनी लो थी कि उनने सोचा कि ये लड़की क्यों मुझसे बात करेगी, क्योंकि उनके उस टाइम ज़्यादा दोस्त नहीं थे। उनने अपने आप को इतना अंडर एस्टिमेट किया था कि जो उनकी पॉजिटिव चीज़ें थी वो भी उनको नेगेटिव दिखाई देती थी। तो आप समझ रहे हैं ना कि कितने ज़्यादा वो लो फील करते थे उस टाइम पे। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि उन्हें अपने आप को कितना अंडर एस्टिमेट और कितनी उनकी सेल्फ स्टीम लो थी। फॉर एग्जांपल कि वो इतने ज़्यादा गोरे थे, मतलब उस टाइम वो बहुत ज़्यादा गोरे थे, अभी भी हैं बट उस टाइम बहुत ज़्यादा ही थे। तो उन्हें ये लगता था कि मैं बहुत ज़्यादा गोरा हूँ, इसलिए कोई मुझसे बात नहीं करता। तो इस बात से एक चीज़ सीखने वाली है कि कभी भी अपने आप को अंडर एस्टिमेट ना करें, क्योंकि हर इंसान में कुछ पॉजिटिव होता है और कुछ नेगेटिव। तो अपने अंदर की पॉजिटिवनेस को पहचानें और उसमें काम करें। तो गाइस, मैं आपको संदीप माहेश्वरी का एक फ़नी किस्सा सुनाता हूँ। 11th में जब संदीप माहेश्वरी और उनकी वाइफ जब आपस में नए नए फ्रेंड बने, तो संदीप माहेश्वरी ने रुचि माहेश्वरी से कहा कि कल क्लास से बंक मारते हैं, और वो मान गई। लेकिन संदीप माहेश्वरी को लगता था कि वो नहीं आएंगे, क्योंकि दोस्ती नई नई थी, ऑफ कोर्स हर किसी को लगेगा। बट वो आ गई और संदीप माहेश्वरी स्कूल चले गए। और फिर बाद में उन्होंने उस गली का नाम 7 से 7:30 वाली गली रखा, क्योंकि रुचि माहेश्वरी ने वहाँ पे आधे घंटा वेट किया था, इसलिए उन्होंने 7 से 7:30 वाली गली उस नाम रख दिया था। है ना ये फनी इंसिडेंट्स। तो ऐसे इनकी दोस्ती प्यार में बदल गई। और हाँ दोस्तों, ये सब बात रियल है, क्योंकि संदीप माहेश्वरी ने खुद अपने सेशन में कही है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। एजुकेशन ऑफ संदीप माहेश्वरी। तो संदीप माहेश्वरी के एजुकेशन के बारे में बात करते हैं। संदीप माहेश्वरी की स्कूलिंग दिल्ली पब्लिक स्कूल में हुई है, और स्कूल के बाद उन्हें कॉलेज किरोरी मल ज्वाइन किया फॉर बीकॉम डिग्री। बट वो उन्होंने पूरा परस्यू नहीं किया, मतलब लास्ट ईयर में छोड़ दिया। बट इन द मीन टाइम उन्होंने बहुत शॉर्ट कोर्सेज भी किए, बट वो भी उन्होंने आधे में छोड़ दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि संदीप माहेश्वरी ने कुछ भी कंप्लीट क्यों नहीं किया। तो इसके पीछे एक बड़ा रीज़न है, क्योंकि वो प्रैक्टिकल नॉलेज में बिलीव करते थे और उनको लाइफ में जल्दी से कुछ कर लेना था इन फाइनेंशियल टर्म्स, क्योंकि उस टाइम उनके घर की फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं थी। तो वो अपनी फैमिली को सपोर्ट करना चाहते थे इन फाइनेंशियल टर्म, तो उन्हें जल्दी से कुछ कर लेना था। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर।
तो गाइस अब बात करते हैं संदीप माहेश्वरी के करियर के बारे में, मतलब कि 12th के बाद उन्होंने किस किस फील्ड में ट्राई किया अपना करियर बनाने को। तो संदीप माहेश्वरी का जो सबसे पहला बिजनेस मॉडल था आफ्टर 12th, उन्होंने एक हेल्पलाइन खोली थी। उस हेल्पलाइन का टॉपिक था व्हाट टू डू आफ्टर 12th। मतलब समझ पा रहे हैं आप, एक बच्चा जिसने 12th खुद पास करी है वो औरों को एडवाइस देगा कि क्या करना है 12th के बाद। मतलब वहाँ तक उनका माइंड जा चुका था। अब आप सोच रहे होंगे कि वो कैसे, तो वो उस टाइम बहुत जुगाड़ू थे। तो उनने क्या किया कि जो ऐसी कंसल्टेंसीज थी वहाँ पर जाके सब कुछ पता कर लिया कि वो कैसे बताते हैं और क्या बताते हैं। तो उन्होंने वो सब नोट डाउन कर लिया और पूरा का पूरा रट लिया। तो जैसे भी कोई कॉल आता था तो वो सेम टू सेम आंसर दे देते थे। तो उस बिजनेस में कुछ उनने 2,500 इन्वेस्ट किया, क्योंकि उनने कुछ पैम्पलेट्स छपवाए और डिस्ट्रीब्यूट करे आपस के एरिया में, और उसमें उन्होंने अपने घर का लैंडलाइन नंबर दे दिया था। तो जैसे कि मैंने बताया इस मॉडल की कॉस्ट थी 2,500, तो वहाँ से उनने कुछ 4,500 कमाए। अब आप सोच रहे होंगे कैसे कमाए। तो उनने क्या किया था कि एक कॉलेज से टाई अप कर लिया था कि अगर कोई भी बच्चा उनके थ्रू वो कॉलेज ज्वाइन करता है तो उनको सर्टेन कमीशन मिलेगा। तो उनके थ्रू एक बच्चे ने ज्वाइन किया था जहाँ से उनको 4,500 रुपये वापस मिले थे। तो ये था उनका फर्स्ट मॉडल। तो संदीप माहेश्वरी ने अपनी होल लाइफ में सिर्फ एक ही जॉब इंटरव्यू दिया है, वो था कॉल सेंटर की जॉब के लिए, जिसमें वो 3rd राउंड में बाहर हो गए थे। एंड ही इज थैंकफुल फॉर दैट बीइंग नॉट सिलेक्टेड। सही भी है, अगर वो सिलेक्ट हो जाते तो शायद आज वो जो हैं वो नहीं होते, इतनी बड़ी पर्सनैलिटी ना बन पाते। देन आफ्टर 12th उन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी भी ज्वाइन करी, बट वहाँ पे भी कुछ खास नहीं हो पाया। उनका इंटरेस्ट देन मॉडलिंग में शिफ्ट हो गया, क्योंकि वो कॉलेज में मॉडलिंग किया करते थे एंड शोज़ भी किया करते थे। बट उसके बाद उनका मन मॉडलिंग से भी हट गया। तो उसके बाद उन्होंने अपने फ्रेंड का पोर्टफोलियो देखा जहाँ से उनको फोटोग्राफी का आइडिया आया। देन उनने फोटोग्राफी स्टार्ट की। तो उस टाइम वो कुछ अराउंड 20 to 25,000 कमा रहे थे बढ़िया फोटोग्राफी से। लेकिन वहाँ से भी संदीप माहेश्वरी का इंटरेस्ट उठने लगा एंड देन उन्होंने फिर से एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी ज्वाइन कर ली थी, और उसको ज्वाइन करने के लिए उन्होंने अपना कैमरा तक बेच दिया था। और वहाँ से अराउंड 11th मंथ में वो डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर की पोजीशन में आ चुके थे, और वहाँ से वो कुछ 1 से 1.25 लाख रुपए महीना कमा रहे थे। बट कारवा चलता गया, फिर वहाँ से भी वो सेटिस्फाइड नहीं हुए और उनने भी वो छोड़ दिया। बट घर वालों ने काफ़ी समझाया उनको कि नहीं, ये थोड़ा और रुक जाओ, उसके बाद कुछ करना। लेकिन उनका कॉल स्ट्रेट फॉरवर्ड था और उनने अपने कॉल में स्ट्रिक्ट रहे और उनने वो छोड़ दिया। फिर उनके माइंड में आया कि क्योंकि उनके माइंड में था कि खुद का कुछ खोलना है, तो उन्होंने खुद की एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी खोली 3 लोगों के साथ मिलके। तो सेल्स वाइज उस कंपनी ने अच्छा किया, बट वो कुछ टाइम के बाद कंपनी बंद हो गई और उनके हाथ में 1 रुपया भी नहीं आया बिकॉज ऑफ द सम डिफरेंसेस इन द पार्टनरशिप। सो आपसी मुठभेद के कारण उनके पास कुछ भी नहीं आया। देन उसके बाद उन्होंने खुद की एक बुक लिखी नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर, पर वो भी नहीं चली। फिर उसके बाद उन्होंने फिर फोटोग्राफी ज्वाइन कर ली, क्योंकि उनको एकदम से याद आया कि हाँ, मैं तो फोटोग्राफर था। तो आप देख रहे हैं ना कि मतलब यहाँ माइंडसेट क्या था कि उनको पता था अगर कि मैं जो करने जा रहा हूँ वो नहीं भी हो पाया तो मैं वापस फोटोग्राफी में तो आ ही सकता हूँ। तो वो रिस्क जो था कैलकुलेटेड था। ठीक है, तो मतलब आप ऐसे अंधे कुएं में मत कूद जाना कभी कि संदीप माहेश्वरी ने भी किया था तो मैं भी कर लूँ, बट थोड़ा रिस्क लेने का, लेकिन कैलकुलेट वे में लेने का। ओके, सो रिस्क लीजिए बट कैलकुलेटेड वे में। ओके, देन उसके बाद उन्होंने फिर से फोटोग्राफी स्टार्ट कर दी। देन वहाँ से फिर वो 25 से 30 हज़ार महीने का कमाने लगे। फिर उन्होंने फोटोग्राफी में वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया, जो मैं आगे की स्लाइड में एक्सप्लेन में डिटेल कर दूंगा। लेकिन फिर संदीप माहेश्वरी को फोटोग्राफी में मज़ा नहीं आया और उन्होंने वो भी बंद कर दिया। फिर उन्होंने स्टॉक शूट करने का स्टार्ट किया, रिलेटेड टू फोटोग्राफी, बट स्टॉक शूट करने लगे। देन उन्होंने सोचा कि अपनी खुद की कंपनी खोलनी चाहिए। देन उन्होंने 2006 में इमेजेस बाजार वेबसाइट लॉन्च करी, बट अगेन इट वाज अ डिजास्टर फॉर संदीप माहेश्वरी। लेकिन संदीप माहेश्वरी ने हार नहीं मानी और संदीप माहेश्वरी ने सोचा कि ये चल क्यों नहीं रही है, और डीप स्टडी करी। उन्होंने उस टाइम वेब डिज़ाइनिंग भी सीखा कि कैसे काम करता है और कैसे करता है, मतलब सब उन्होंने डीपली समझा
और फिर जो इमेजेस बाज़ार ने मार्केट लिया है उसकी तो कोई बात नहीं है, और अभी तक इमेजेस बाज़ार बहुत बढ़िया चल रहा है। और उनकी जो अभी जो नेटवर्थ है अराउंड $3 मिलियन है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना बढ़िया अभी चल रहा है। तो वो मैं ये भी एक बात बताना चाहूँगा, जो संदीप माहेश्वरी की मेन सोर्स ऑफ इनकम है वो है इमेजेस बाज़ार। तो वो और कहीं से पैसा नहीं कमाते, ना यूट्यूब ना कहीं से, वो सिर्फ उनका एक ही सोर्स ऑफ इनकम है, इमेजेस बाज़ार। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो अब संदीप माहेश्वरी के टर्निंग पॉइंट के बारे में मैं कुछ बोलना चाहूँगा, ठीक है। तो संदीप माहेश्वरी की लाइफ में टर्निंग पॉइंट कहाँ से आया? जब मैंने आप जैसा कि आपको बताया कि उनने 3 लोगों के साथ मिलके एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी खोली थी, तो वो कंपनी खोलने से पहले उनने उस कंपनी की जो मार्केटिंग है वो इतने बड़े पैमाने पे कर दी थी, मतलब अपने रिलेटिव्स को बता दिया था, फैमिली मेम्बर्स को, सबको बता दिया था, फ्रेंड्स सबको, कि ये कंपनी बहुत ही बड़ी होने वाली है, इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी होने वाली है। तो उन्होंने किया, वो चली भी थोड़ी शुरू में, बट उसके बाद बहुत बड़ा लॉस हुआ, स्पेशली संदीप माहेश्वरी को, क्योंकि उनके हाथ में 1 रुपये भी नहीं आया जब वो कंपनी बंद हुई। तो वहाँ से फिर वो लिटिल डिप्रेशन कह सकते हैं, डिप्रेशन तो नहीं बट कह सकते हैं नियर टू डिप्रेशन में जा चुके थे, क्योंकि वो अपने आप को दिन भर रूम में बंद करके रखते थे, बाहर नहीं निकलते थे, किसी से भी नहीं मिलते थे, कहीं भी नहीं जाते थे। बट उस टाइम एक चीज़ वो सही किया करते थे, वो डायरी लिखा करते थे। तो एक दिन हुआ क्या, रात के कुछ 12 से 1 का समय था और डायरी के कुछ 2 पेज लास्ट में बाकी थे। तो उनके अंदर से एक थॉट आया कि क्या कर रहा हूँ मैं और क्यों कर रहा हूँ मैं। देन वो बिस्तर से उठे और अपने स्टडी डेस्क में जाके बैठे, स्टडी टेबल में, और उन्होंने सामने से अपनी डायरी निकाली और एक स्टेपलर निकाला, स्टेपलर से पिन निकाली और अपनी उंगली में चुभोई, और उनने लिटरली वो लास्ट के 2 पेज अपने ब्लड से लिखा कि अब बहुत हुआ, अब मैं अपना फेलियर अपने पास तक नहीं रखूँगा, बाहर मेरे जैसे जितने भी हैं मैं सबके साथ शेयर करूँगा, किसी को भी मैं अपनी तरफ फेल होने नहीं दूँगा, जैसा कि मैं फेल हुआ हूँ अपनी लाइफ में। तो उन्होंने कहीं ना कहीं वहाँ से भी उनको मोटिवेशन स्पीकर बनने का थॉट आया और उनने वो फॉलो किया एंड सक्सेसफुली वो बन भी गए, आज जैसा कि आप जानते ही हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। तो अब बात करते हैं अचीवमेंट्स ऑफ संदीप माहेश्वरी। तो गाइस, मैं यहाँ आपको बताऊंगा कि संदीप माहेश्वरी ने अपना वर्ल्ड रिकॉर्ड कैसे बनाया। तो इन द ईयर 2003 जब वो फोटोग्राफी में अच्छा कर रहे थे, तब उनके माइंड में आया कि नहीं, ऐसे सिंपल वे में फोटोग्राफी करके मज़ा नहीं आएगा और ठीक भी नहीं है उनके करियर को लेके। तो उनने सोचा कि कुछ बड़ा करना चाहिए, तो उनने गिनीज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड बनाने का सोचा। उस टाइम पे उन्होंने 10,000 शॉट्स ऑफ 122 मॉडल्स इन जस्ट 10 आवर एंड 45 मिनट्स। आप समझ सकते हैं 10 घंटे और 45 मिनट के अंदर उन्होंने 10,000 फोटो 122 मॉडल के खींचे और वो गिनीज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड के हकदार हो गए। तो वो उस टाइम के बिजीएस्ट फोटोग्राफर थे, नॉट द बेस्ट बट द बिजीएस्ट फोटोग्राफर इन द वर्ल्ड, समझ सकते हैं आप। एंड देन उसके बाद उनको कई अवार्ड मिले, जैसे कि क्रिएटिव एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर बाय एंटरप्रेन्योर इंडिया समिट, एंड देन स्टार यूथ अचीवर अवार्ड बाय ग्लोबल यूथ मार्केटिंग फोरम। उसके बाद फिर उनको यंग क्रिएटिव एंटरप्रेन्योर अवार्ड बाय द ब्रिटिश काउंसिल से भी उनको मिला। देन उसके बाद वन ऑफ द इंडियाज मोस्ट प्रॉमिसिंग एंटरप्रेन्योर बाय बिजनेस वर्ल्ड मैगजीन से भी मिला उनको। एंड लास्टली रिसेंटली उनको अभी जो मिला है ऑन 30th of July 2021, his life changing seminar video had entered the Guinness World Record as the world most viewed life changing self education video। तो जैसा कि आप सबको पता ही होगा कि उनको वहाँ से भी एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड मिला है। तो उनके अब 2 हो चुके हैं। तो गाइस, यही था आज का वीडियो। कुछ संदीप माहेश्वरी के बारे में कुछ बातें मैं कवर किया। मुझे पता है कि मैं बहुत कुछ कवर नहीं कर पाया हूँ, लेकिन जितना मैं कर सकता था मैंने किया है। होप यू एंजॉय द वीडियो गाइस। सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, बिकॉज मैं ऐसे कंटेंट लाता रहता हूँ, जैसा कि मैं आपको पहले बोल चुका हूँ। मेरे को पता है कि ये वीडियो इतनी परफेक्ट नहीं है, बट स्टिल आई एम वर्किंग ऑन दैट एंड वन डे आई विल डू इट इन अ बेटर वे।
ऑफ कोर्स फॉर श्योर। सो गाइस आज के लिए बाय बाय टाटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।